आज की चर्चा राजनीति के बदलापुर की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दोनों नेता 2019 में जो यादव लैंड में हार हुई थी और दूसरी तरफ गांधी के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी रायबरेली में जो हार हुई थी, उसको लेकर इतना जोर लगा रहे हैं कि इन दोनों को लग रहा है कि अखिलेश यादव के परिवार की 5 सीटें और राहुल गांधी की गढ़ की 2 सीटें ये भर जीत जाएं, बाकी भारत भर की सीटें चूल्हे में चली जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आने वाले 6 माह के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। दरअसल 2019 में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। कन्नौज एक तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, पर उन्हें भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। हालांकि हार का अंतर बहुत कम वोटों का था। इसी तरह बदायूं से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव हारे थे और फिरोजाबाद से उनके दूसरे चचेरे भाई अक्षय यादव हारे थे। अखिलेश को ये पीड़ा इतनी ज़्यादा हुई, लगा जैसे वो किसी भी तरीके से अपनी पत्नी डिंपल को लोकसभा में देखना चाहते हैं और इसका इन्हें जल्दी ही मौका मिल गया। दरअसल मुलायम सिंह का निधन हुआ, इससे उनकी मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई। यहाँ उपचुनाव हुआ जिसमें डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत की। हालांकि मैनपुरी से जब प्रत्याशी चयन की बारी आई थी तो हमेशा की तरह शिवपाल यादव यहाँ फिर मात खा गए। पर कन्नौज से यदि 2019 में डिंपल जीत जाती तो शायद परिस्थिति मैनपुरी की कुछ और होती, पर डिंपल चूंकि हार चुकी थी इसलिए मुलायम की उस विरासत पर डिंपल यादव को काबिज किया गया। इसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो अखिलेश के लिए कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, मैनपुरी और फिरोजाबाद, इन सभी सीटों पर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को प्रत्याशी बनाया है और सभी सीटों पर वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। उनके लिए जैसे ये 5 सीटें उनकी साख का और नाक का सवाल है। बाकी किसी सीट पर उन्हें जीत दर्ज हो या ना हो, इन 5 सीटों पर उन्हें जीत की बहुत सख्त ज़रूरत है, ऐसा देखा जा रहा है। क्योंकि बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे थे और आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ था तो वहाँ धर्मेंद्र यादव फिर से हार गए थे और डिंपल यादव कन्नौज से हारी थी। जिस सुब्रत पाठक से डिंपल हारी थी उसे 2009 में अखिलेश हरा चुके थे और 2014 में डिंपल भी हरा चुकी थी। पर 2019 में उन्हीं सुब्रत ने जब डिंपल को हराया तो अखिलेश उसी हार का बदला लेना चाहते हैं और इसके साथ ही उनके भाई जिन जिन सीटों पर हारे हैं उन सीटों पर उन्होंने अपने परिवार के प्रत्याशियों को खड़ा करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इस यादव लैंड कही जाने वाली लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और जीत जाए, कम से कम अखिलेश से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी से चुनाव लड़ा था और जिस भाजपा की स्मृति ईरानी को वो 2014 में हरा चुके थे, उन्हीं स्मृति ईरानी ने उन्हें 2019 में हरा दिया। हालांकि राहुल वायनाड से भी चुनाव लड़े थे और वहाँ से सांसद बने थे, पर अमेठी की ये हार राहुल के दिल को इस कदर छू गई कि पार्टी के सदस्यों द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मनाने के बाद भी वो अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने सबसे पहला प्रेफरेंस वायनाड को दिया और उन्होंने वहीं से पर्चा भरा। पर 26 अप्रैल को वायनाड में
वोटिंग होने के बाद परिवार का प्रेशर एक बार फिर से उन पर पड़ा और नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने रायबरेली से नामांकन जमा कर दिया। और जिस दिन से नामांकन जमा किया है और जब तक वोटिंग नहीं होती है, राहुल, प्रियंका और सोनिया ने जैसे रायबरेली में डेरा ही डाल दिया है। रायबरेली की सीट राहुल गांधी के लिए इस तरह है जैसे सारे देश की सीटें वो जीते या ना जीते, और रायबरेली जीतने के लिए वो पूरा दमखम, पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके साथ ही अमेठी से उन्होंने अपने पार्टी के वफादार रहे किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। एक तरीके से वो किशोरीलाल शर्मा से स्मृति ईरानी को हराकर ये संदेश देना चाहते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को हरा दिया। दरअसल बड़े नेताओं के जीतने की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी हारने की होती है। यही कारण है कि राहुल और उनकी पार्टी अमेठी और रायबरेली में अपना पूरा दम लगा रही है और अखिलेश ने 5 सीटों पर पूरी दम लगा रखी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ये 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए नाक का सवाल बनाए हुई है। दोनों की इस प्रत्याशा को देखकर ऐसा लगता है कि देश के अन्य कोनों में किसी भी लोकसभा क्षेत्रों में उनके प्रत्याशियों को जीत मिले या ना मिले, पर इन सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जीत उनके लिए नाक का सवाल है। अब इसके लिए जनता क्या फैसला करती है, 4 जून को इसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।